आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जब फैमिली आपकी खुदावन में नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, बच्चे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जी जी। आज का बच्चा डिफ्लेक्ट, आज का जो नौजवान डिफ्लेक्ट होने की बहुत सी वजूहात हैं। वजह यह है कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, क्रिश्चियन बेस्ड एजुकेशन उनको नहीं मिलती। उनको, मुझे याद है कि एक दो दफा मेरा हाई स्कूल के बच्चों के साथ डायलॉग हो रहा था, एंड द टॉपिक वाज अबॉर्शन। हाई स्कूल के बच्चों के साथ डिस्कशन हो रही है, टॉपिक वाज अबॉर्शन। जब मैंने उनको कहा कि अबॉर्शन मीन यू आर किलिंग ए लाइफ, तो मुझे आगे से वो बच्ची, जो आई थिंक शी वाज 15 और 16 इयर्स की, वो कहती है, वो, चूंकि मैं उसकी उम्र से बोल रहा हूँ, ग्रैंडपा नो, दिस इज द चॉइस। जब आप बच्चों को स्कूल में ये कहेंगे कि टीचर आपको ये बता रहा है कि अबॉर्शन इज योर चॉइस, उस वक्त कहाँ यूथ जो है वो इस काबिल होगी कि वो यूथ अपने बच्चों को क्या वो एजुकेशन देगी। इसलिए आज का जो करिकुलम है स्कूल का, आप देख लें, दैट इज ऑल लिबरल। वहां पे आप बात नहीं कर सकते, स्पेशली अमेरिका में। पाकिस्तान में तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते ना। अमेरिका में भी आप नहीं कर सकते कि आप उनको कहें जी करिकुलम में बाइबल को शामिल करो। वो फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीजें लेके आ जाएंगे अमेरिका में। लेकिन फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव ए इंस्पायरेशन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो। अगर अगर एल्फ्रेड खानदान सारा को प्रोड्यूस कर सकता है एक गॉड फेयरिंग चाइल्ड के तौर के ऊपर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते? वाई आर नॉट वी इंस्पायर्ड बाय द पीपल जो कि बहुत बहुत ऊंची जगह पे गए हैं। और फिर मुझे याद है कि जब डॉक्टर साहब, आपको भी याद होगा कि बचपन में जब हम स्कूल में, तो चर्च में संडे, हर संडे में पहले संडे स्कूल होता था बच्चों का, उसके हाँ जी। बाद चर्च की मेन सर्विस शुरू होती थी। और हमें याद है कि वो हमें रटाते थे बाइबल की, जो हमारी बाइबल की जो वो टीचर्स थी, वो हमें, संडे स्कूल टीचर्स थी, रटाती थी बाइबल के आयात, जबूर हमें रटाते थे हमें। और फिर उसके बाद घर आके मॉम जो है वो आपको खुदावन का कलाम रटा रही है, आयतें रटा रही है। लेकिन अब वो माहौल रहा ही नहीं, इसलिए कि आज अगर आप काम से घर जाते हैं तो आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हर बच्चे ने अपने अपना पकड़ा हुआ है सेलफोन, और वो अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको, मीडिया की इस कदर इन्वॉल्वमेंट हो गई है हमारे बच्चों में। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक दफा एक खानदान में किसी ने कहा, उन्होंने मेहमानों की दावत की हुई थी, तो किसी ने उनके नौजवान बच्चे को ये कहा, अच्छा बेटा, ही माइट बी 12 इयर्स 15 इयर्स, कि आप इसके खाने के लिए दुआ करें। खाना शुरू होने से पहले उसने कहा दुआ करें। उसने क्या किया, फोन निकाला और फोन खोला, सिरी प्रे फॉर द फूड। सिरी, वो जो कमांड है, हाँ मुझे, हाँ जी। प्रे फॉर द फूड। सिरी आगे से कहता है, आई एम नॉट आई एम नॉट ओवर हियर टू प्रे फॉर योर फूड। मैं इस कमरे में वो सॉफ्टवेयर नहीं है दुआ करने के लिए। सो आज हम हर चीज जो है, हमारा बच्चा हर चीज जो है टेक्नोलॉजी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जो नौजवान है वो हर चीज को टेक्नोलॉजी में से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक दफा एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया, वहां पे नासा का एक साइंसदान आया हुआ था। ही वॉज रिटायर्ड, आर्मी में भी वो रहा है, वो जिसमें भी वो रहा है, नासा से वो रिटायर होके गया। तो एक कॉन्फ्रेंस में उससे गुफ्तगू हो रही थी, तो हमने उससे उनसे पूछा कि डिड यू फाइंड गॉड इन नासा? वो कहता है कि
नासा में जो जो उसकी कैपेसिटी है, ट्रिलियन मेगाबाइट की उसकी कैपेसिटी है डाटा की, आप वहां से खुदा को नहीं देख सकते। खुदा को देखना है तो ये आपके पास छोटी सी किताब है, नासा के डाटा से ये बहुत कम है, फ्रैक्शन में है। यू कैन फाइंड गॉड ओवर हियर। आपको नासा से, आपको किसी भी लेबोरेटरी से, आपको किसी भी तरीके से खुदा नहीं मिल सकता। अगर आपने खुदा को तलाश करना है तो यहां से करना है। और डिफ्लेक्शन भी इसी वजह से है, डिफ्लेक्शन की इसी वजह से है कि हम इससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। हाँ, जहां तक हमारी कोशिश रही है, हमने बच्चों को संभाला है, लेकिन जब वो आजाद हो जाएं, जब वो दुनिया में खुद घूमना शुरू करें, तो वो उन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं, ढूंढते हैं जो हमारा पादरी नहीं देता। बिल्कुल वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपने बताया कि एग्नोस्टिक बंदा क्यों बन जाता है, जिसने क्रिश्चियन फैमिली में कदम रखा है और आज वो कहता है कि मैं एग्नोस्टिक बन गया हूं। वजह यह है कि हमने उनको जो जो बेसिक पैरामीटर क्रिश्चियनिटी के वो नहीं बताए थे। इस वजह से हमारी गलती थी, हमने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया था, हमने बच्चों को इस तरफ नहीं लेके गए थे। आज हम परेशान हैं कि बच्चे हमारे एग्नोस्टिक्स क्यों हैं, इथियस बच्चे हमारे क्यों हैं, बच्चे हमारे लिबरल क्यों हैं। आज क्यों एलबीजीटी अपने राइट्स के लिए लड़ रही है। आज क्यों दुनिया जो है वो खुदा से दूर होती जा रही है। द रीजन कि हमने अपने बच्चों की वो परवरिश नहीं की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बातें जो आपने की हैं वाकई। जब हम बात करते हैं अपने बच्चों की और न्यू जनरेशन की, इसके अंदर जो है ना वो सब पेरेंट्स आते हैं, और पेरेंट्स के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद पादरी साहब, जैसे हम कल प्रोग्राम कर रहे थे, पादरी साहबान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को ये बताएं। अगरचे बच्चे नहीं सुनते, अभी जो है मैं कल बात कर रहा था कि मैं उसके ऊपर, क्योंकि मुख्तलिफ टॉपिक आएंगे रैंडमली, तो ये भी आ सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मैंने जब मैं बात कर रहा था कि खुदा की मौजूदगी, खुदा मौजूद है या नहीं है, तो मेरी बेटी ये कहने लगी कि खुदा मौजूद है तो उनके लिए जो ईमान रखते हैं। फिर खुदा जो है वो हमारी अकल से बहुत आगे है। अगर खुदा को समझना चाहे तो नहीं समझ सकते, खुदा पर ईमान लाया जाता है। ये उसका आखिरी था कि खुदा को समझने की जरूरत नहीं है, खुदा पर सिर्फ ईमान लाया जाता है। तो दिस इज व्हाट। सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ सर, एक हाँ सबसे बात, हमें पाकिस्तान के पादरियों को, पाकिस्तान के चर्चिस को, पाकिस्तान के रहनुमाओं को वार्निंग है कि आपके चर्चिस में, आपकी यूथ में इस वक्त बहुत सारे यूथ जो है एग्नोस्टिक्स बन चुके हैं। बन आप चुके हैं, बिल्कुल सही। आप ये हम अगला ब्लॉग्स टॉपिक अभी रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा है, एग्नोस्टिक। आप ब्लॉग्स में देखें, उनकी गुफ्तगू सुने, उन्होंने अपने नाम चेंज किए हुए हैं, किसी ने मुस्लिम नाम रखा है, किसी ने कुछ नाम रखा है, बट दे आर क्रिश्चियंस। और वो गुफ्तगू करते हैं और देयर थॉट्स आर एग्नोस्टिकिज्म के ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं, खुदा की जो है पहचान के खिलाफ वो बात करते हैं। तो सारा ये बड़ी जी, हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि हम प्रोग्राम परेशानी की इसको बात। जल्दी, एक्चुअली एक मैं बात और। एक्चुअली इसी में एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी, और मुझे बहुत अफसोस भी होता है ये देख कर के आजकल हम देखते हैं कि हम खाने की मेज पे भी बैठे होते हैं, तो माँ बेचारी पूरी मेहनत करके खाना बना रही है, बाप जो है वो पैसे कमा रहा है, ला रहा है, और जब टेबल पे खाना लाया जाता है तो बच्चे अपने फोन में लगे हुए हैं। ये भी नहीं एग्जैक्टली। पूछते कि पापा आपका दिन कैसा गुजरा, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो सारा सोशल मीडिया की तरफ है। लेकिन हमें अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहती कि डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दूर रखना चाहिए इन चीजों पे, क्योंकि आजकल हर किसी को ये है कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आप इतने लाइक्स ले लो, कमेंट्स ले लो, इतने व्यूज ले लो, तो आपको फेसबुक पैसे देगा, आपको यूट्यूब पैसे देगा। तो उनका जो माइंड है उसमें मनी भी आ गया है, तो हमें उनको पैसों की लालच से भी थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुदा की पहचान करते हैं, जब आप खुदा के करीब जाते हैं, तो खुदावन सब अच्छी चीजें आपको ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोवाइड कर देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। यस। ये जो सवाल है, ये कि आप एक एंकर, न्यूज एंकर, फिर उसके बाद ये एज ए जर्नलिस्ट आपने काम किया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम किया, फिर ये अचानक यहाँ पे ये कैसा हुआ, ये जैसे आपने अभी, ये आपका जो सवाल है कि आपके लिए है
ये मैं पूछना चाहूंगा और हमारे नाजरीन भी पूछना चाहेंगे जो हमारे सुन रहे हैं। बहुत से लोग हमारे अभी तो, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत लेट है वहां पे, लेकिन इसको अभी सुन रहे हैं, देखेंगे। तो जैसे ये है कि अभी आप एक मैकेना इंडस्ट्रीज चला रही हैं, उसकी आप चेयरपर्सन हैं, फाउंडर हैं। तो ये कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया, और ये किस तरह से आप चला रही हैं, इसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को। और बहुत से लोग हमारे खुदा के खादम भी हैं, जो पादरी साहबान हैं, जो थियोलॉजियन हैं, थियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। मैं भी जानना चाहूंगा और बहुत से लोग भी जानना चाहेंगे। जी सारा। मैं ये समझती हूँ कि खुदा को सर्व करने का आपको ख्याल नहीं आता, आप पे खुदा की कॉलिंग होती है और जी आप को जो है वो उस कॉलिंग को पहचानना होता है। सो दिस वाज द राइट टाइम और मैंने अपनी कॉलिंग को पहचाना। क्योंकि पास्टर्स दो तरह के होते हैं, एक पास्टर्स होते हैं बाय चॉइस और एक पास्टर्स होते हैं जिन पर खुदा की कॉलिंग होती है। एंड जो अनॉइंटिंग है वो उन्हीं पास्टरान पर होती है। सब पास्टर्स अजीम है, मगर जो अनॉइंटिंग है और जो खुदा का हाथ उन पास्टरान पर होता है जो उसकी कॉलिंग से पास्टर्स बनते हैं। एंड खुदा की मेरी लाइफ पर कॉलिंग थी और मैं अब जब सब कड़ियों से कड़ी मिलाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अगर खुदावन ने मुझे पाकिस्तान में इस लेवल पे रखा तो खुदावन मुझे तराश रहा था, खुदावन मुझे प्रिपेयर कर रहा था इस आने वाले वक्त के लिए, इस कॉलिंग के लिए जो उसने मेरे लिए रखी कि मैं एज अ पास्टर सर्व करूं और खुदावन से अपना जो एक मेरा रिश्ता है उसको और ज्यादा मजबूती फरहम करूं। एंड खुदावन बंद दरवाजों को पीछे तो मुझे पिछले 8 से 10 साल से तैयार कर रहा था। खुदावन के बहुत सारे अजीम खादिम हैं जिनसे खुदावन ने मुझे प्रिविलेज दिया कि मेरी मुलाकात हो, जिसमें पास्टर बेनी हिन है। पास्टर बेनी हिन ने एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स हमारी फैमिली पे हैंड ले करके प्रेयर करके हमें अनॉइंट किया, अपनी इम्पार्टेशन हम पे की। उसके अलावा बहुत सारे इंडियन पास्टर्स हैं, रिसेंटली पास्टर अंकुर से भी हमारी मुलाकात हुई। एंड बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनकी एक लिस्ट है जिनसे खुदावन हमारी फैमिली की मुलाकात करवा रहा था। अब जब हमारी मुलाकात होती थी तो मुझे खुशी होती थी कि खुदा के अच्छे अजीम खादिम से मुलाकात हुई है। लेकिन अब जब मैं उस पर गौर करती हूँ तो मेरी मुलाकात उनसे कोई इत्तफाकिया मुलाकात नहीं थी, या मेरी फैमिली की मुलाकात कोई इत्तफाकिया मुलाकात नहीं थी। हमारी मुलाकातें उनसे इसलिए हो रही थी क्योंकि खुदावन चाहता था कि खुदावन के वो अजीम खादिम हम पर हैंड ले करके, हम पर प्रेयर करके, जो अनॉइंटिंग, जो ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ पे, उसकी इम्पार्टेशन हमारी लाइफ पर, हमारी मिनिस्ट्री पर करे। हमारी जो मिनिस्ट्री है मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल, मकैना मीन्स बॉर्न ऑफ फायर। एंड आई एम वेरी मच प्रिविलेज के खुदावन ने मुझे ये पैशन ड्रिवन वेंचर दिया जिसमें मैं पैशन के साथ खुदावन को सर्व कर सकती हूँ, खुदावन के लोगों की खिदमत कर सकती हूँ। मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल वाज बोर्न व्हेन माय थर्ड डॉटर वाज बोर्न, यानी मेरी जो तीसरी बेटी है मकैना, अमारिया मकैना है उनका नाम। एंड मकैना के पैदा होने से पहले खुदावन ने मुझसे बात की और खुदावन ने मुझसे कहा कि मैं तुझे अपने ताज का हीरा दे रहा हूँ, यानी आई एम गिविंग यू द जेम ऑफ माई क्राउन। एट दैट टाइम मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि मतलब व्हाट डज गॉड मीन, और खुदा ने मुझे कहा कि मैं तुझे जो बेटी दे रहा हूँ ना तो तुझे इसको कभी मारना है और ना इसको कभी डांटना है। तो मुझे साथ में ये इंस्ट्रक्शंस भी हुई। बट व्हेन शी वाज बोर्न गॉड टोल्ड मी नाउ दिस इज द राइट टाइम फॉर मी, कि जो मैं तुझे बंद दरवाजों के पीछे तैयार कर रहा था, अब तेरा वक्त आ गया है कि अब तू कौमों में जा और इन कौमों को दुआ के जरिए तब्दील करने के लिए काम कर। सो वी आर हेयर एज अ मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल, हमारी रजिस्टर्ड यूएसए की मिनिस्ट्री है। एंड रिसेंटली पाकिस्तान में भी हमने अपनी ब्रांच प्लांट की है ग्रीन टाउन लाहौर में। इट्स मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल फर्स्ट चर्च जो हमने वहां पर प्लांट किया है, बिकॉज वी वांटेड टू गिव द चर्च टू द अनचर्च पीपल। और हम एक जिंदा चर्च देना चाहते थे जहां पर जिंदा कलाम हो खुदा का, लोग सीखें, आगे बढ़े, हम अपनी यूथ के लिए काम कर सकें। मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल जो है वो एक दुआया मिनिस्ट्री है, इट्स अ प्रेयर मिनिस्ट्री। और हम बिलीव ये करते हैं कि थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर यू कैन चेंज द नेशंस, यू कैन चेंज द पर्सन। आप किसी भी इंसान को तब्दील कर सकते हैं दुआ के जरिए। दुआ होती है तो खुदावन का ताक़त लग जाता है, दुआ होती है तो मौजज़ात होते हैं, दुआ होती है तो आप मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो कर सकते हैं और खुदावंद आसानियां पैदा कर देता है। सो मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल जो है वो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाना चाहती है लोगों की लाइफ में, ताकि उनको खुदा के करीब लाया जाए। क्योंकि हम सब का ये ईमान है कि हमारा यसु राजा बहुत जल्द आने वाला है और हमें दिली तौर
पर उसके इस्तकबाल के लिए तैयार होना है, हमें अपनी नस्लों को तैयार करना है, हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। एंड आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री पर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनकी लाइफ में हम काम कर सकें, ताकि उनके ऊपर हम अपने टाइम की, अपने फाइनेंसेस की इन्वेस्टमेंट करें, और उनको हम ना सिर्फ खुदा के खादिम और खादमाएं बनाएं, बल्कि उनको आने वाले वक्त में वो तमाम तर प्लेटफॉर्म्स की रीच होनी चाहिए, जहां हमारे क्रिश्चियन बच्चे इंजीनियर्स बने, जहां हमारे क्रिश्चियन बच्चे डॉक्टर्स बने, जहां हमारे जो बच्चे हैं उनके ज़हनो गुमान में ये बात हो कि यस, इन क्राइस्ट वी आर एबल टू रीच द हाइट्स, इन क्राइस्ट वी आर एबल टू रीच ऑल दोज डेस्टिनेशंस जिसके लिए खुदा ने हमें पैदा किया है। सो इसीलिए जो है वो हम मकैना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री का भी कयाम बहुत जल्दी रखने वाले हैं, और उसको भी हम रजिस्ट्रेशन की उस पे काम कर रहे हैं। सो this is what Mekana Ministries International वेरी is गुड। about. It's just a baby ministry right now, but we believe in God that in coming time we are going to plant churches not only in America, not only in Pakistan, but all around the world, and we are going to work for the unprivileged people. एंड उसके अलावा पाकिस्तान में हमारे जो है वो मुफ्त तालीमी इदारे, उसके अलावा क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स खोलने का भी जो है वो प्लान है, पाइपलाइन में है, जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम सर्व कर सकें। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम जब लिया जाए ना कि सारा एल्फ्रेड टीवी पर आती थी, लेकिन कोई ये सवाल करने वाला ना हो कि इसने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्या किया है। तो जब मुझे लोग याद करें या मेरा नाम लें तो उनको ये पता हो कि मैंने, अगर मेरी कम्युनिटी ने मुझे दिया है तो इन रिटर्न मैं भी भरपूर काम कर रही हूँ कि उनको भी इन रिटर्न मैं कुछ दे सकूं। बहुत अच्छा। मैं Thank समझता हूँ you. कि जो आपकी सारी गुफ्तगू से एक जो बहुत अच्छी है सारी, दैट्स वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, एंड इट्स रियली रियल कॉलिंग। जो एक बात मुझे पसंद आई है, मेरे साथ चूंकि मैं एक ऑर्डेन्ड पास्टर हूं, तो मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं कि जी, मैं जब बच्चे कहते हैं कि जी मैं अभी मैंने बीटीएच कर लिया है, तो ना सिर्फ पादरी बनाएं बल्कि इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं। अभी यही हम कल भी बात कर रहे थे, मैं और एवरेस्ट साहब भी, कि ये जो बने हुए ना, ये ऐसी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको बुलाहट है, डेफिनेटली आप खुदा का खादिम बने और खुदा को जाने। कल मैं पढ़ रहा था, ये देख रहा था कि वी आर ऑल थियोलॉजियंस, हम जो पादरी हैं उनको ऐसी चीजों को पता होना चाहिए जो इस जमाना में, इस स्केप्टिकल वर्ल्ड में मुकाबला कर सके, लोगों का बता सके उनको कि खुदा मौजूद है। अभी ये इसमें जो है ना वो ये बड़ी प्यारी बात है कि आपने उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए काम करना है। हम उनको पादरी ना बनाएं बल्कि उनके लिए इंजीनियर बनाएं, उनको डॉक्टर बनाएं, उनको उस मुआशरे में आला जगह पर लेके जाएं। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल, एंड आई एम रियली वेरी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। और हमारा मकसद भी यही है एवरेस्ट साहब, हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्यों यार एक बच्चा जो है पढ़ रहा है वो नर्स क्यों नहीं बनता, मेल नर्स बने, डॉक्टर बने, ये बने, उसके साथ ये भी मिनिस्ट्री करे। हमारे साथ जितने भी हमारे पास्टर्स हैं, गोरे यहाँ पे पास्टर्स हैं, वो पहले क्या थे, वो डॉक्टर हैं, कुछ वो प्रोफेसर थे, और आज वो पादरी भी हैं, वो प्रोफेसर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। तो यही एक बात है। यहाँ पे एक और मैं बच्चों के हवाले से बात करना चाहता हूँ। 5वां एफसीओ में लिखा हुआ है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। हम खुदा की मानद नहीं बनना चाहते, हम खुद कुछ और ही कुछ बनना चाहते हैं। हम किसी शायद को देखते हैं कि यार ये पादरी ने बड़ा पैसा बना लिया है, हम भी शायद ऐसा कर लेंगे। तो नहीं, डू और बी व्हाट यू आर, डोंट इमिटेट अदर्स। दैट्स व्हाट ऑलवेज आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट। क्योंकि हम जो है ना, जैसे सारा आप आई हैं, आपको एक अच्छा चांस मिल गया, लेकिन कई लोगों ने जो आपके सामने बैठे हुए, हमने कहां से मेहनत की है और आज हम यहाँ पे हैं। खुदावंद का शुक्र है, बड़ी मेहनत की है। इसके अलावा जो है कि हम बिल्कुल जरूर उन बच्चों को बताएं कि जी आप अगर खुदा के खादिम बनना है तो ठीक है। आखिर में जो है ना, हमारे पास 5-7 मिनट है, फिर हम प्रोग्राम करेंगे, तो डेफिनेटली कोई और टॉपिक पे अभी एक सारा महल 1 महीना यू विल बी बिजी समवेयर or with your programs, and just give us your time, then we will have five program at least. So we will do on all children and their uplift and their growth and their transformation. So definitely they will be very nice. सिर्फ 2-4 मिनट और हैं। बस ठीक है, मैं बड़ा इसमें ये मीडिया का है मेरा कि
मीडिया में उसकी बात हमने पहले भी की है, लेकिन पहले की है, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ एक छोटी हमने सी एआई मिसाल पे देना प्रोग्राम चाहता किया हूँ। था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था हमने एआई हाँ, पे। जी जी सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मेरी एक लॉयर है पाकिस्तान में, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, यू नो हिम। वो मुझे ये कहने लगे कि एवरेस्ट 5 प्रॉब्लम ये है कि जी मेरे पास केसेस आते हैं फोर्स्ड कन्वर्शन के। मैं 2-3 केसेस में लॉयर हूँ। एक हिंदू लड़की है फोर्स्ड कन्वर्शन की, एक 2 क्रिश्चियन लड़की हैं। वो कहता है कि जी इसके पीछे सबसे बड़ी जो कबाहत है वो मीडिया है। ये लड़कियां जो हैं, ये जब बातचीत करती हैं, किसी अपना दोस्त बना लेती हैं फेसबुक पे या किसी और उस ग्रुप में बना लेती हैं, तो वो ऐसी ऐसी वो हरकतें कर जाती हैं कि वो उनको ब्लैकमेल करते हैं कि जी हमारी आपकी वीडियो हमारे पास है। उसकी वजह से वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे साथ शादी करो, उनको कहते हैं कि हमारे साथ हमारे साथ क्या उसका जो भी गलत मलत वहां पे आखिर में नतीजा नाजेबा क्या निकल हरकत। नजेबा या हरकत करते हैं, और बुरी, हाँ बिल्कुल सही। और नतीजा क्या निकलता है? पेरेंट्स की बदनामी। लॉयर के पैसे जाओ, उनको पैसे दो, बच्ची तो गई। बहुत सारी फोर्स कन्वर्शन की जो बेसिक वजह है, जो क्रिश्चियंस की और गैर मुस्लिम्स की, हिंदू और दूसरों की, इज द मीडिया। दे यूज मीडिया एंड दे मिस यूज इट। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि अपने खासकर जवान बच्चियों को बचा के रखें, इस मीडिया से बचा के रखें, इस फेसबुक से, यूट्यूब से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं बहुत यहाँ अच्छी, पे बहुत। एक छोटा सा जाने से जी जी पहले जी आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी कि देखें, ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 3, और मेरी जो खाला है उनका मेरा तकरीबन 6-7 साल का डिफरेंस है, 7 इयर्स का, वो 9th क्लास में थी। मेरे नाना ने हम दोनों को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं आप लोगों से एक बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे ये बात अब तक याद है और इसको मैंने अपनी पूरी लाइफ याद रखी है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें लाइफ में जिससे भी शादी करनी होगी, चाहे वो इलेक्ट मतलब लाइक चाहे वो इंजीनियर हो या चाहे वो एक बहुत छोटी सी जॉब से भी हो, तुम्हें आके हमसे बात करनी है। मैं तुम्हारी शादी खुद कराऊंगा, लेकिन जो एक शर्त है मेरी वो यही है कि वो लड़का क्रिश्चियन होना चाहिए। सेकेंडली, हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए वेरी गुड। जहां पर वो कोई भी बात करने में हमारे साथ आसानी फील करें, कि अगर उन्होंने दुनिया की कोई भी हरकत कर दी है तो वो अपने माँ बाप से इजी फील करें, क्योंकि माँ बाप की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब वो कोई गलत बात करते हैं या जब उन्हें उन पर प्यार नहीं आता, तभी उनके बच्चों को उन पे सबसे ज्यादा प्यार की उनकी जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पेरेंट्स बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, एंड इट्स टाइम कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएं, और अपने बच्चों को जो है हम इजी रखें अपने साथ, कि वो कोई भी टॉपिक पे आपसे बात करने से झिझक ना रखें। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि डिफिकल्ट टॉपिक्स पे भी आप उनसे बात करें, ताकि आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो उनके साथ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सारा, बहुत अच्छा। तो आज हमारे साथ सारा अल्फ्रेड थी, जो एक मशहूर व मारूफ एंकर और न्यूज़कास्टर। अच्छा, एक और ये बात, अच्छा मैं जाते जाते 1-2 मिनट के लिए, सिन को हमने चॉइस का नाम दे दिया है आजकल, और सिन को हमने फ्री विल कह दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है। उन वालिदैन को ये जरूर हमें पता होना चाहिए, और बच्चों को बताएं कि ये सिन जो सिन ही है, वो अजल से 2000 साल पहले भी, 5000 साल पहले भी सिन सिन ही है। सिन इज जस्ट टू यू डिसोबे गॉड्स कमांडमेंट, गॉड्स लॉ। तो सिन ये डज नॉट हैव अ राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिन जो कोई चॉइस नहीं है, सिन कोई फ्री राइट विल नहीं नहीं है है, सिन का। सिन इज अ सिन। तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस भरी हुई है। आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए, कितने लोग जो है वो इन्हीं वजह से, इस आइडोलेट्री से और फिर अडल्ट्री की वजह से और फिर मुख्तलिफ और गुनाहगार गुनाहों के, लेकिन सबसे बड़ा सिन जो है वो ये है, सेक्सुअल इमोरालिटी है, जिस वजह से दुनिया और खुदा ने उसको कभी माफ नहीं किया। बाकी चीजों को माफ कर देता है, लेकिन इसको माफ नहीं करता। तो थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है, और मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपकी सारी स्ट्रगल से भी, और फिर पाकिस्तान में रहना, इस मुकाम पर जाना, और फिर आपने अपने आप को संभालना, और फिर इसके अलावा एक मिनिस्ट्री की तरफ आ जाना, ये सारा खुदा का मंसूबा था। और बाज़ औक़ात हमें पता उस वक्त चलता है जब वो मंसूबा पूरा हो जाता है। हम खुदा का, इट्स माई प्लान, इट्स गॉड्स प्लान,
we just follow it. We have, each and everyone has a plan of God, but we have to discern it, we have to follow it. Thank you so much. God bless you. Anyway, आप देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल, हमारे साथ आज थी सारा कपूर. She was Sarah Alfred, but she will be Alfred always, definitely. But thank you so much सारा, आपका इतना आपने वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें हमारे नाज़रीन तक और तमाम वालिदैन तक पहुंचाई, जो उनके लिए वाकई मशअल राह होंगी. एवर साहब एज यूजुअल बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है. और मुझे आज वाकई दिली खुशी हुई है, रूहानी खुशी हुई है कि आपने एक ऐसे शख्स से बात की, ऐसी शख्सियत से बात की है जिससे हमें रूहानी मजा आया है और हमें बरकत मिली है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल बातें करता है. नहीं, आज तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए इस दौर में वाकई हमें बहुत जरूरत है लोगों को बताने की, अपने बच्चों को बताने की कि खुदा जो है वो जिंदा है और खुदा हमारी बातों को सुनता है, वो जानता है. अच्छा, जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की जब बर्थडेज होती हैं या जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, तो हम उन्हें कोशिश करते हैं कि महंगे से महंगा गिफ्ट दें. लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जितने पेरेंट्स देख रहे हैं वो ये कोशिश करें कि वो अपने बच्चे को एक बाइबल जरूर गिफ्ट करें, ताकि जब वो बाइबल आप उन्हें गिफ्ट करेंगे तो वो एक तो उस बाइबल से उनको एक जज्बाती लगाव होगा कि उनके पेरेंट्स ने उनको दी है. देन सेकेंडली, क्योंकि आप उन्हें वो गिफ्ट करेंगे तो वो जो गिफ्ट है ना वो पूरी लाइफ उनका चलेगा. आप जरूर ये कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को एक बाइबल गिफ्ट करें. अगर कोई अभी उनकी सालगिरह पास नहीं भी है या कोई इवेंट नहीं भी है, तब भी आप जरूर एक बाइबल मंगवाएं और उसको अच्छे से रैप करें और उसको एज अ गिफ्ट आप अपनी औलाद को दें. और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा, आपकी फैमिली में कितना बदलाव आएगा. और जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या जो बुजुर्ग पेरेंट्स है वो कहते हैं कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, कोई मसला आपको नहीं आएगा, क्योंकि जो गिफ्ट और जो सीड आप उनकी लाइफ में सो करेंगे वो एक तनावर दरख्त बनेगा उनकी लाइफ में, और उस दरख्त का फल वो उम्र भर खाएंगे. सो ये एक छोटी सी बात मैं ऐड बहुत करना अच्छा, चाहती बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू सो मच. आपकी बातें वाकई बहुत खूबसूरत हैं और काबिल अमल हैं, और ये ऐसा हो सकता है क्योंकि हम वालिदैन को जानने की जरूरत है. और थैंक यू सो मच. तो जी थैंक यू सो मच हमारे आप तमाम व्यूअर्स को जो हमें देख रहे थे. आप देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल, और आज का प्रोग्राम हम अभी इख्तिताम करते हैं और नए मौजू के साथ फिर हम जरूर हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.